प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 36 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। श्री प्रगट बानी। अब लीला हम जाहिर करे, ज्यों सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। अब हम परम धाम की आनंदमय लीलाएं प्रकट कर रहे हैं, जिनको हृदय में धारण करने पर ब्रह्म आत्माओं को अखंड सुख का अनुभव होगा। इसके पश्चात संसार के सभी लोगों को भी आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार इन लीलाओं का प्रकाश 14 लोकों में फैल जाएगा। अब सुनियो ब्रह्म सृष्ट विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। हे परम धाम की शिरोमणि आत्माओं, विचार पूर्वक सुनो। अपने धनी यानी आत्मा के स्वामी श्यामा श्याम यानी श्यामावर श्याम अक्षरातीत श्री कृष्ण हैं, और अपना मूल घर निज धाम परम धाम है। सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित बैकुंठ मीने अक्षर। अब ये गुज करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। वही घर अखंड और अक्षरातीत कहलाता है, और अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत नित्य वैकुंठ माना गया है। अब मैं ब्रह्म सृष्टियों के ब्रह्मानंदमय नित्य विलास के गूढ़ रहस्य को प्रकाशित करता हूँ। ए बानी चित दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे प्राणनाथ। एकीव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम थे वचन। हे सुंदर सार जी, इन वचनों को ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि हमारे प्राणों के नाथ सतगुरु कृपा पूर्वक ये वचन कह रहे हैं। इनको कविताएं मत समझना, साक्षात धाम धनी परम धाम से इन वचनों को लेकर सतगुरु के रूप में पधारे हैं। सो कहती हूँ प्रकट कर, पट टालूं आडा अंतर। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करो अंधेरी सबको नाश। उन्हीं बातों को प्रकट कर मैं यहाँ कह रहा हूँ। तुम्हारे हृदय के अज्ञान रूपी आवरण को दूर करता हूँ। तारतम ज्ञान की ज्योति जलाकर उसके प्रकाश से सबके हृदय में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता हूँ। अब खेल उपजे के कहूँ कारण, ए दो इच्छा भई उत्पन्न। बिना कारण कारज नहीं होए, सो कहूँ या के कारण दोए। अब सृष्टि रचना के कारण कह रहा हूँ। यह सृष्टि 2 प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुई है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। इसीलिए इस रचना के भी 2 कारण बताए गए हैं। ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें है अति घनी। नेकता में करूं रोशन, संसे भान देऊं सबन। उपरोक्त दोनों इच्छाएं हमारे धाम धनी ने ही उत्पन्न करवाई है। यह रहस्यपूर्ण प्रसंग है, उसको थोड़ा सा प्रकाशित कर सबके हृदय के संशय का भी निवारण कर देता हूँ। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजियो मोह अहंकार। नाही निराकार नाही सुन, ना निर्गुण ना निरंजन। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति,
ता दिन की कहूँ आपा पीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित, जहाँ की इच्छा मूल प्रकृत। अब सृष्टि रचना से पूर्व की मुख्य लीला को ध्यानपूर्वक सुनो। जब मोह और अहंकार की उत्पत्ति नहीं हुई थी और शून्य निराकार निर्गुण तथा निरंजन की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, न ईश्वर ही थे और न ही मूल प्रकृति उत्पन्न हुई थी, उस समय हम ब्रह्मात्माओं के साथ क्या घटना हुई उसकी आप बीती कहता हूँ। सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत्य अंग स्वरूप अक्षर ब्रह्म बाल स्वभाव प्रेरित लीलाएं करते हैं। संसार रचना की उनकी इच्छा मूल प्रकृति कहलाती है। नैन की पाँव पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश, त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर ब्रह्म पाँव पलक में संकेत मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाकर मिटा देते हैं। वे इस प्रकार के खेल बनाते रहते हैं जिसमें त्रिलोकाधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव होते हैं। कई विध खेले यो प्रकृत, आप अपनी इच्छा सो खेलत, या समय श्री वैकुंठ नाथ, इच्छा दर्शन करने साथ। अक्षर ब्रह्म स्वेच्छा से ही इस प्रकार की प्राकृत लीलाएं करते रहते हैं। नित्य वैकुंठ के स्वामी अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अक्षरातीत के दर्शन करते हैं। इस बार उन्हें ब्रह्म आत्माओं के भी दर्शन करने की अभिलाषा हुई। अक्षर मन उपजी ए आश, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियो मन उपजी एह, खेल देखे अक्षर का जेह। अक्षर ब्रह्म को यह अभिलाषा हुई कि अक्षरातीत धामधनी के प्रेम विलास का दर्शन करूं। उसी समय ब्रह्म आत्माओं के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि अक्षर ब्रह्म का खेल देख लिया जाए। तब हम जाए पियासो कही, खेल अक्षर का देखे सही। जब एह बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने घनी। तब हम सब ब्रह्म आत्माओं ने जाकर धामधनी से कहा कि हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखना चाहती हैं। जब यह बात धनी ने सुनी तो हमारी हंसी करने के लिए वे हमें रोकने लगे। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहसी सूध, भूल सी आप ना रहसी ए बूध। उन्होंने हमें 3 बार इसके लिए रोका। तब उत्सुकतावश हमने भी बार बार खेल देखने की मांग की। तब धनी जी ने कहा, तुम्हें अपने घर की भी शुद्धि नहीं रहेगी, तुम स्वयं को भी भूल जाओगी और यहाँ जैसी बुद्धि भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तो मने करत हैं हम, हमको भी भूलोगे तुम। तब हम फिर धनी सो कहया, कहाँ करसी हमको माया। मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ कि तुम मुझे भी भूल जाओगी। तब हम लोगों ने धामधनी से पुनः कहा कि यह माया हमारा क्या बिगाड़ सकेगी। तब हम मिलके कियो विचार, कहया एक दूजी को हुजो होशियार। खेल देखन की हम पियासो कही, तब हम दों पर आज्ञा भई। पुनः हम सभी ने मिलकर विचार किया और एक दूसरे को सचेत रहने के लिए कहा। जैसे ही हमने धामधनी से खेल देखने की अपनी तैयारी बताई, तब हम दोनों को आज्ञा हुई। एक है दों भिन्न भिन्न, खेल देखन के दों कारण।
उपज्यो मोह सुरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। इस प्रकार सृष्टि रचना के दोनों अलग अलग कारण कहे गए हैं। सर्वप्रथम मोह तत्व उत्पन्न हुआ और उसमें अक्षर ब्रह्म की सुरता का संचार हुआ। फिर माया का विस्तार होते ही सृष्टि की रचना हुई। इत अक्षर का अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन। यहाँ में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे थीर चर सब उत्पन्न। इधर अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हुआ कि माया से 5 तत्व और उनसे 14 लोगों की रचना हुई। इस खेल में अक्षर ब्रह्म का मन महाविष्णु के रूप में प्रकट हुआ और उससे 3 गुण सत रज तम और उनके देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए एवं उनसे स्थावर एवं जंगम सृष्टि की उत्पत्ति हुई। या विध उपज्यो सब संसार, देख लावने हमको विस्तार। जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकल घर। हमें अक्षर ब्रह्म की लीला का विस्तार दिखाने के लिए इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। जैसे ही हमें खेल देखने की आज्ञा हुई तो हमारी सुरता जगत के उत्तम जीवों पर उतर आई। तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारा घर गोकुल है। ज्यों नींद में देखिए सुपना, यो उपजे हम व्रजवधू जाना। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जैसे नींद में स्वप्न देखा जाता है, उसी प्रकार हम सभी आत्माएं व्रज वनिताओं के रूप में व्रज में उत्पन्न हुई। व्रज में आते ही मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि हम सब अपने धाम धनी से कब मिलेंगी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।